बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में जो टॉपिक लेकर पेश हुए हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप के हामियों का अमेरिकी कैपिटल पर हमला। जी तो ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ अरसा पहले अमेरिका में नया सदर मुंतखब करने के लिए इलेक्शन करवाए गए थे, जिसमें जोए बाइडन ये इंतखाबात जीत गए थे और तब से ही जोए बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक मुकाबला कायम हो गया था। लेकिन इस मुकाबले ने अमेरिका को कहीं का नहीं छोड़ा। आज अमेरिका में वो सब हो गया जो कभी किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। अमेरिका जो कि एटमी ताकत है, आज इसी के दारुल हुकूमत में लड़ाई झगड़ा और जंगी सूरत हाल पैदा हो गई। और इस सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि अमेरिका के अपने सदर डोनाल्ड ट्रंप का ही हाथ है। वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही ज़्यादा बेहंगमी पैदा कर दी है। इस सारे मामले में डोनाल्ड ट्रंप का सिर्फ यही बयान था कि मुझे क्यों निकाला। वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप ने इस कदर बेहंगम पैदा कर दिया कि मजबूरन वहाँ के मेयर मोरेल बाउज़र को इधर कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा, जो कि अमेरिका की तारीख में आज तक नहीं हुआ। आज अमेरिका को इन हालात का सामना करना पड़ रहा है जो कि आज से पहले अमेरिका दूसरे मुल्कों में फसाद पैदा करने के लिए करता आ रहा है। लेकिन किस्मत का करना देखें कि आज अमेरिका खुद इन हालात के पेश नज़र है। चलें जी, अब हम ये देखते हैं कि असल में ये मामला क्या पेश आया था और कैसे पेश आया था और किस दिन पेश आया। 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी पार्लियामेंट में कांग्रेस के दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास हो रहा था और इस इजलास में अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जोए बाइडन की इंतखाबात में जीत की तौसीक के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के हामी बिल्कुल ही बेकाबू हो गए। उन्होंने बगैर कुछ देखे समझे अमेरिकी पार्लियामेंट की इमारत कैपिटोल पर धावा बोल दिया। इस हमले के जो मुजाहिरीन थे उन्होंने डंडों और लाठियों के साथ इस इमारत में दाखिल होने की पूरी कोशिश की और बिल आखिर वो अपनी कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए और उन्होंने इमारत के अंदर दाखिल होते साथ ही काफ़ी तोड़फोड़ भी की। इस सब की वजह से इन अहलकारों और पुलिस अफसरों के दरमियान आपस में भी काफ़ी झड़पैन हुई और इस झड़पैन में कई लोग ज़ख्मी भी हो गए। नतीजतन पुलिस को शेलिंग करनी पड़ी। इस सब मामले के दौरान बहुत से लोग अपनी जानों के बचाव के लिए कुर्सियों के पीछे छुपते हुए भी नज़र आए। आपको हम ये भी बताते चलें कि अमेरिकी पार्लियामेंट कैपिटल हिल पर हंगामा आराई करने वाले 52 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन पर कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी असलहा रखने के इल्ज़ामात हैं। इस सारी हंगामा आराई में एक खातून समेत 4 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे और इस जानी नुकसान को मद्देनज़र रखते हुए वाशिंगटन के मेयर मोरेल बाउज़र ने नौ मुंतखब सदर जोए बाइडन की तकरीब की हलफ बर्दारी तक मुल्क में अमन व अमान कायम रखने के लिए पब्लिक एमरजेंसी नाफिज कर दी और अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नौ मुंतखब सदर जोए बाइडन की हलफ बर्दारी की तकरीब 20 जनवरी 2021 को होगी। इस तारीख को मद्देनज़र रखते हुए मेयर मोरेल बाउज़र का बयान ये है कि एमरजेंसी का नफाज 21 जनवरी 2021 तक रहेगा। और साथ ही हम आपको ये भी बताते चलें कि इन हलाकशुदा लोगों में जो एक ख़ातून हलाक हुई थी उनकी पहचान भी हो चुकी है। ये ख़ातून, जिनका नाम एशली बेबट था, इसके साबका शौहर ने सोशल मीडिया पर बयान दिया है कि मेरी साबका बीवी कैलिफोर्निया की रिहायशी और अमेरिकी एयरफोर्स की अहलकार थी। वाशिंगटन में जो डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने एहतजाज किया है, इस एहतजाज के दफा के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स पर बयान देने शुरू कर दिए, जिसमें से उनका एक बयान ये था कि ऐसे वाक़यात तब होते हैं जब अवाम को इंतखाबात में इनकी फतह से दूर रखा जाता है। उन्होंने इस बारे में ये भी कहा कि अरसे से मुहिब्बे वतन अमरीकियों की हक तलफी की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद ट्विटर ने उनका ये बयान डिलीट कर दिया
اور ان کا اکاؤنٹ 12 گھنٹوں کے لیے بند کر دیا تھا، اور ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات کی دھمکی بھی دی تھی کہ اگر وہ اس طرح کے بیانات دینے سے باز نہ آئے تو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہمیشہ کے لیے بلاک کر دیا جائے گا۔ لیکن ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ 12 گھنٹوں کے بعد کھول دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی فیس بک نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا فیس بک اکاؤنٹ 24 گھنٹوں کے لیے بلاک کر دیا تھا۔ فیس بک کا کہنا یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 مرتبہ فیس بک کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے فیس بک نے غیر معینہ مدت کے لیے ان کا فیس بک اکاؤنٹ بلاک کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عراقی عدالت نے بھی ایرانی کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کیس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا ہے۔ تو ناظرین، امریکہ میں جو اب حالات پیدا ہو چکے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں، اور جوئی بائیڈن کی تقریب تک آنے والے 2 ہفتے امریکہ کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہونے والے ہیں، اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ضد سے نہ ہٹے تو امریکہ کے حالات مزید خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس سارے معاملے کے پیش نظر امریکہ کے نو منتخب صدر جوئی بائیڈن کا بیان بھی منظر عام پر آ چکا ہے۔ ان کے بیان میں انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمہوری اداروں پر حملہ کیا ہے۔ ان کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی ووٹرز کی آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ نو منتخب امریکی صدر جوئی بائیڈن نے اپنے خطاب میں کہا کہ گزشتہ روز کانگریس کی عمارت پر حملہ ملکی تاریخ کا سیاہ دن ہے۔ جوئی بائیڈن نے پولیس کے رویے پر یہ بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پولیس ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں سے نرم برتاؤ رکھتی ہے، لیکن نسل پرستی کے خلاف مظاہرین سے سختی برتتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بلیک امریکن مظاہرین سے کسی اور طرح سے نپٹا جائے گا۔ ملک کی عزت، سالمیت اور آزادی کو بحال کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ نو منتخب امریکی صدر کا کہنا تھا کہ کیپٹل ہل حملے میں ملوث افراد مقامی دہشت گرد ہیں۔ نو منتخب امریکی صدر جوئی بائیڈن کا اپنے بیان میں یہ کہنا بھی تھا کہ کیپٹل ہل حملے میں ملوث افراد مقامی دہشت گرد ہیں۔ اور اسی بات پر ہم اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کریے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ مزید معلومات کے لیے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔